हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन है। आप सुनिए बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा के सुनने से भगवान भक्तों पर सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होते हैं। तो आज श्रद्धा भाव और मन चित्त से इस कथा का जरूर सुने। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर जाकर भगवान विष्णु को पूजा किया करता था। ब्राह्मण और गुरुदेवों की पूजा करते थे। उनके द्वारा कोई भी याचक निसहाय होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूजा एवं प्रति गरीबों को दान में दिया करता था। किंतु उनकी रानी की सब अच्छी नहीं लगती थी। वह तो न ही व्रत करती थी, न भगवान की पूजा करती थी और न किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। वह सब राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजा दान कार्य करते रहते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत अच्छे हैं। इस समय वे नहीं है। मुझे गृह कार्य के समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से निर्धन रहना अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु भेषधारी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन किसी को दुख नहीं होता है। हे देवी, तुम इन दोनों तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा रखते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उनका सत उपयोग करो। भूखों मनुष्यों की भोजन करवाओ, वस्त्रहीन को वस्त्र दो, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ और कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे बनवाओ। निर्धन कुमारी कन्या को विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ करो। इसी प्रकार के काम तुम्हारा करने से कुल और यश परलोक में फैलेगा और तुम्हारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु साधु पर कही हुई बात कोई प्रभाव रानी पर नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, हे महाराज, तुम ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे अन्य लोगों को दान देना पड़े तथा जिसे रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहे, देवी, यदि तुम्हारा ऐसी ही इच्छा है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ उसी प्रकार करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से अच्छे तरह से धोना, स्नान करना, राजा को कहना हजामत करवाए, मांस मदिरा सेवन करना और कपड़े को धोबी के यहाँ धुलवाना देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार के करोगे तो तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महारूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने जैसे कहे थे उसी रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने के लिए निर्णय लिया। साधु के बात के अनुसार करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीता कि बृहस्पति देव की प्रकोप से उनका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों टाइम की तरसने लगे। सांसारिक सुख भोग और रहने में कष्ट पीड़ा होने लगा। तब राजा ने रानी से कहे, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाती हूँ। यह कहकर, मुझे यहाँ सभी मनुष्य पहचानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकती हूँ। देश छोड़ी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहां उसे एक कोई काम नहीं मिल पाया, अतः जंगल से लकड़ी काट कर लाना और शहर में जाकर बेचने लगे। इसी प्रकार के राजा अपना जीवन यापन
करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन्होंने किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन केवल पानी पीकर ही रह जाती थी। एक बार रानी और दासी विचार की कि 7 दिन तक भोजन नहीं मिला। यह पास के फिर रानी बोली, जाओ, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाओ और उससे 5 सेर बेझर मांग कर ले आओ, जिसे कुछ दिन के लिए मुझे गुजारा हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उसी दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन ने भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहे, हे रानी, मुझे आपकी बहन भेजे हैं, मुझे 5 सर बेझर दे दो। दासी कई बार बोली, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिए, क्योंकि वह बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे थे, व्रत कथा सुन रही थी। तब जब रानी की बहन ने दासी की कोई उत्तर नहीं दिए तो वहां से दुखी होकर लौट गई। लौटकर उन्होंने रानी से कहे, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करते हैं। मैं उन्हें कितना बार कहे लेकिन कोई उत्तर नहीं दिए। मैं आपस चली आई। रानी बोली, इससे उनका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों में मैं विपत्ति में समय चलता है जो कौन कैसा है। रानी बोली, उससे उनका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता है। अच्छी बुरे का पता विपत्ति के ही समय में लगता है। जो ईश्वर की कृपा होगा वैसा ही होगा। मेरा भाग्य में यही दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उन्होंने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु वह कथा सुनने के कारण मैं उससे कोई उत्तर नहीं दिए, वह बहुत दुखी होगी। फिर भक्ति भाव पूर्वक भगवान विष्णु देव की पूजा कर समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक नहीं कोई उठता है, न बैठता है, नहीं कोई किसी से बातचीत करता है, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुम क्यों दासी को भेजी थी। रानी बोली, बहन, मेरे घर में अनाज नहीं है, तुम तो सभी जानती है मेरा घर के दशा, इसलिए मैंने दासी की तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, कही, महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखी तो उसे एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत हैरान हुई, क्योंकि वह पहले भी एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को कही, इस बारे में बताए कि दासी अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे तो अन्न के अभाव में मैं रोज आप व्रत रखते हैं, इससे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी और दोनों आदमी करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पति देव के व्रत के बारे में पूछ ली। उनकी बहन बताई, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पति देव की दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले के जड़ में पूजा करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इसी प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निर्णय किया कि वे बृहस्पति देव का पूजा जरूर करेगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उसे चने की दाल बनाकर उससे गुड़ से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हुई, पर उन्होंने व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः एक
साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों इस भोजन को खा लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास आकर बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने बोली, वह तू ही जाकर भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गए हैं, वो दो। रानी बोली, वह तेरे लिए भोजन है, तुम भी कर ले, तू ही भोजन खा लो। दासी ने कहे, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। अब दोनों ने बृहस्पति देव की नमस्कार कर भोजन की। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलसी करने लगी। तब दासी ने कहे, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी और तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला तो तुम्हें पुनः आलस होने लगा। बड़ी ही कठिनाइयों के बाद हमें इस धन पाए हैं, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए तथा प्याव लगवानी चाहिए। ब्राह्मण और दीनहीन को दान देनी चाहिए। कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाना चाहिए। मंदिर, पाठशालाओं बनवानी चाहिए। निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवानी चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग का प्राप्ति होगी, फिर पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी सत्कार करने लगी और उनका यश चारों ओर फैलने लगा। इधर जब राजा प्रदेश से गए थे, वह बहुत दुखी थी रहने लगे। वह प्रत्येक दिन जंगल में जाकर लकड़ी बीन कर लाते और उन्हें शहर में जाकर बेच आते। इसी प्रकार वह दुखी जीवन को कठिनाइयों से बिताने तथा लगने लगे। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी बीते हुए दिनों को याद करने लगे। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़ीहारे, तुम यहाँ सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए बैठे हो, तुम्हें बताओ। यह सुनकर राजा की आंख में आंसू भर आई और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु की अपनी सारी कहानी सुना दिया। महात्मा जी ने राजा से कहे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव की अनादर किया था, जिसके वजह से तुम्हारा ऐसा दशा हुआ। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दी है। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल, गुड़ को जल के लोटे से डालकर केले की वृक्ष में पूजा करो। पूजन करने के बाद बृहस्पति देव की कथा सुनो या कहो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा नहीं मिल पाता जिससे मैं पेट भर भोजन कर सकूं, उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को मैंने अपने रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या पूजा कथा कहूँ एवं सुनूं, मुझे मालूम भी नहीं है। साधु ने कहे, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ी लेकर जाओ शहर में। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सको तथा बृहस्पति देव की पूजा
से सामान ला सको और भगवान बृहस्पति देव की कथा कह सको। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल की बात है एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उन्होंने संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उनकी स्त्री बहुत मालिन स्वभाव की थी। वह तो न स्नान करती थी, न ही किसी देवी देवता के पूजा करती थी। वह सुबह उठते थी, सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहा करता था। उनकी पत्नी बहुत समझदार थी, पर कुछ नहीं कह पाती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी एक कन्या का उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत किया करती थी। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग में डालते जाती थी। वे सारे जौ सोने को हो जाते थे तो विद्यालय से लौटते समय उस जौ को बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को साफ कर रही थी तो फटक रही थी। तब उनकी पिता ने कहे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने को शुभ होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उनका बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती है तो मुझे सोने को शुभ दे दो। बृहस्पति देव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए और प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फेंकते हुए विद्यालय जाती थी। विद्यालय से लौटते समय जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने की सूप मिल गया। उसे घर लेकर वह उसे जौ साफ कर ली, परंतु उनकी माँ उसी तरह मालिनता से रहती थी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उस सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। इसी कन्या के रूप में शील गुण और देखकर उसे मोहित हो गया। राजा महल लौटकर उन्होंने भोजन और जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्य जल त्यागने के बारे में पता चलने लगा तो वह अपने मंत्री के साथ अपने बेटे राजकुमार के पास आकर बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है तो मुझे बताओ, जिसे मैं तुमको प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है और न कि किसी मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहते हैं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या को पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य करा दूंगी। राजकुमार ने उस कन्या के घर के पता दिया। मंत्री उस कन्या की घर गया और राजकुमार की बारे में ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मण कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने विधिवत के अनुसार अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ करा दिए। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गए। अब भोजन कहाँ से आए? बड़ी ही कठिनाई से मिलता रहा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के मिलने गया। कन्या के पिता ने दुखी देखा तो वह अपनी माँ के हाल पूछी। ब्राह्मण ने सारा हाल बता दिया। कन्या ने अपनी माँ पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर। इसी प्रकार ब्राह्मण को कुछ समय पूर्वक बीत गया, लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर उसी हाल में आ गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो
वे पिताजी से आप माताजी को यहाँ कर लेकर आइए, उन्हें हम विधिवत सभी प्रकार के बता देंगे, तब हमेशा गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ पहुंच गया तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहे, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर अपने सबसे पहले स्नान करे, भगवान विष्णु की पूजा किया करो, तुम्हारा घर में सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उनकी माँ उनकी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की झूठा हुआ खाना जो बचती थी खा लेती थी। एक दिन उनकी पुत्री बहुत गुस्सा आया और रात में उन्होंने एक कोठली से सारा सामान निकाल कर हटा दी, उसी कोठली में अपनी माँ के बंद कर दी। प्रातः काल उसे निकाल कर और स्नान कर पूजा पाठ करवाई। उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गया। अब वह नियम से पूजा पाठ करते रही और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखी। इसी प्रकार के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बहुत धनवान हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख पाकर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह के कथा के अनुसार कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर भी फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गए। उसी दिन बाकी दिनों के अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ इत्यादि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन उनके सारे कलेश दूर हो गया। पर अगले दिन बृहस्पतिवार आना भूल गया। उसी वजह से बृहस्पति देव राजा से नाराज हो गए। नाराज होने के कारण वह बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर के राजा के एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उससे अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न आग लगाए। सभी लोगों मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आदेश अनुसार सभी ग्राम निवासी राजा के यहाँ भोजन करने में शामिल हुई। पर लकड़हारा थोड़ी देर बाद पहुँचे, इसलिए राजा ने उसे अपने महल में ले गए। जब राजा लकड़हारा भोजन कर रहा था तब रानी की खूंटी पर हार लटकी थी, जिससे उस पर उनका हार लटका हुआ था। वह उसे हार निगल गया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इसे लकड़हारा न चुराया है। उसे समय सैनिक बुलाकर उस लकड़हारा को बंदी गृह में डाल दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मेरा पाप है जो मुझे इतना दुख भोगना पड़ता है और झेलना पड़ता है। साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय बृहस्पति देव वहां साधु रूप में प्रकट हो गए और उनकी दशा देखकर बोला, हे राजा, तुमने बृहस्पति देव की व्रत करना भूल गया, इसीलिए तुझे दुख मिला है। अब तुम चिंता मत करो। अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह में के दरवाजे पर 4 पैसा मिलेगा। उससे तू बृहस्पति देव का दिन पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएगा। अगले बृहस्पतिवार के उसे बंदी गृह में 4 द्वार पर 4 पैसे मिला। राजा ने उसी पैसे से पूजा के सामान मंगवाकर और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात में बृहस्पति देव उस राजा के नगर में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तू जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद करके रखा है वह निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठकर राजा ने खूंटी पर हार को लटका हुआ देखा। उससे लकड़हारा को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिए। इधर
रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनकी कुछ पता नहीं है। उसे बृहस्पति देव की प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजा उठो, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को लौट गया। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर इत्यादि थे। राजा ने पूछा कि ये सब किसका धर्मशाला है, किसने किया? तब नगर की सभी लोगों ने कहे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ और गुस्से में भी आया। जब रानी ने यह सुना तो राजा आए हैं तो वह आदमी अपनी दासी से बोले, देखो राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़कर गए थे, अब वह मेरी ऐसी दशा देखकर लौट आए हैं, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाना। रानी की आदेश पर दासी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उसे अपने हाथ महल में लिवाई। जब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने उसे बताया कि हम सारा धन बृहस्पति देव की व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निर्णय लिया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं, पर मैं रोज की दिन 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। अब हर समय कथा राजा के दुपट्टे में चना की दाल बांधी रहती थी और वह 3 बार कथा कहते थे। 3 बार में राजा सोचने पर अपनी बहन के यहाँ गए। वहाँ सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसे आदमी एक मुर्दा लेकर जा रहे थे दिखाई दी। राजा ने रोक कर कहा, अरे भाइयों, मुझे से बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोला, लो हमारा आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा पर पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कहानी शुरू कर दिए। कथा आधी होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही मुर्दा राम राम कहते हुए उठकर मुर्दा खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़े, चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसे कहा, अरे भाइयों, तुम मुझे बृहस्पति देव भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर 4 हल जोत लूंगा। जो अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा वहां से चल दिए। राजा के वहां से चलते ही किसान और बैल गिर गया। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान के माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब अपना पुत्र को ऐसा दशा देखा तो उसे सारा हाल पूछा। किसान सभी बात ने बता दी। किसान की माँ दौड़ती दौड़ती राजा के पास आए और कहने लगे, चलो मेरे खेत पर जाकर कहो, आपकी कथा मैं सुनूंगी। जैसे कथा शुरू हुआ, किसान और बैल दोनों उठकर खड़ा हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँच गए। बहन ने भाई की बड़ी ही आदर सत्कार और स्वागत की। दूसरे दिन बहन से पूछा, क्या ऐसी कोई व्यक्ति है जिससे भोजन न किया हो और मेरी कथा बृहस्पतिवार को सुन लो। बहन ने कहे, भैया, यहाँ लोगों पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर यदि पड़ोसन कोई ऐसा हो तो देख लो जिसे भोजन नहीं किया हो। फिर वह पड़ोसन के घर गए, कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। इसी कारण 7 दिन से उनका लड़का बीमार था, घर में कोई भोजन नहीं किया था। तो वहाँ गए, कहे तो वह कुम्हार के व्यक्ति सभी
कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति भगवान की कथा कही, जिसे सुनकर उनका लड़का का तबीयत ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा को प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, बहन अब मैं अपने घर चल जाऊंगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछी, भाई के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, अपने लड़कियों को साथ न ले जाना, क्योंकि तुम्हारी भाई का कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहे, भैया मैं चलूंगी लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर लौट गया। घर जाकर राजा रानी से कहे, हम निसंतानी है, इसलिए हम लोग के घर कोई नहीं आते हैं। वह भोजन इत्यादि नहीं किने बिना भोजन किए सैया पर लेट गए। रानी ने कहे, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, अतः हमें संतान भी आवश्यक देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में संतान प्राप्ति होने के आशीर्वाद दिए। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र का जन्म दी। तब राजा ने अपनी रानी से कहे, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर कहे हुए बात नहीं रह सकती है। मेरी बहन के आने पर तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुशी होकर आए बधाइयाँ लेकर अपने भाई के घर आई तो रानी ने कहे, घोड़ा चढ़कर नहीं आई है, गधा चढ़कर आइए। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसी प्राप्त होती। इसी प्रकार से जिस प्रकार मैं जो कामनाएं हैं सभी भगवान बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता एवं सुनता है, यह है बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सदा उनकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा की सच्ची भावना के साथ भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किए तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव पूर्ण कर दिए। इसीलिए सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव की जय। भगवान बृहस्पति देव की जय। अब सुनिए आरती विस्तार से। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदिली फल नेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम्ही पूरणी परमात्मा, तुम्ही अंतर्यामी हो स्वामी, तुम्ही अंतर्यामी। जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चरनामिति निजिमल, सभी पात की हरिता हो स्वामी, सभी पात की हरिता। सकल मनोरथ दया करी, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तने मने धने अर्पण करी, जो जन शरण पड़े हो स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि,
भक्तन हितकारी हो स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, सभी बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, हो स्वामी प्रेम सहित गावे। सच्चिदानंद आनंद करे, जेठानंद आनंद करे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तुमको निसी दिन ध्यापत, जय बृहस्पति देवा। हे स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए प्रेम से बृहस्पति देव भगवान की जय। मेरा संपूर्ण आरती और कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा और आरती, संपूर्ण कथा आरती अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बृहस्पति देव भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। इस चैनल पर आपको इसी टाइप को संपूर्ण कथा को वीडियो मिलेगी। तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तो फिर इसी टाइप को, इससे अच्छा आपको वीडियो सुनने एवं देखने को ज़रूर मिलेगी। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना कहाँ से देख रहे हो नंबर और पता ज़रूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके